মানস দেহ গেহ যো কিছু ওর পিলু তুয়া পদে নন্দ কিশোর। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা শ্রীকৃষ্ণের সন্ধানের গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে আছি। চতুর্থ অধ্যায়ের নাম मूर्खेर पथ और ज्ञानीर पथ। ओके, अच्छा, यहाँ जो चैप्टर का नाम है मूर्खेर पथ या ज्ञानीर पथ, हिंदी में क्या नाम है? मूढ़ और ज्ञानी के मार्ग। ओके, तो मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। इस चैप्टर के अनुसार मूर्ख माने जो भक्त नहीं है, जो भक्ति में नहीं आता है वो, और ज्ञानी माने जो भक्ति बुद्धिमान व्यक्ति। मूर्ख माने मूर्ख व्यक्ति और ज्ञानी माने यहाँ इस चैप्टर के अनुसार ज्ञानी माने जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो मौके पे चौका मारते हैं, वही है ज्ञानी। जैसे आप लोग, किसी ने भक्त ने आगे ले आया ठाकुर जी के सामने, आपने तुरंत उसको ठाकुर जी के चरण पकड़ लिया, वो है ज्ञानी व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति। যেই আমরা কৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করি, তিনি সাদরে আমাদের আহ্বান করেন, সাদরে একদম দু হাত খুলে আহ্বান করেন। वेलकम, थैंक यू फॉर कमिंग टू मी। भगवान बहुत खुश होते हैं, थैंक यू आने के लिए। कितना साल आई मिस्ड यू। वो मैं आप लोग को एक फोटो दिखाना चाहता हूँ, बृहद भागवतामृत का, बृहद भागवतामृत का फोटो। ये फोटो है गोप कुमार का। आप लोग देखना चाहेंगे कि हम लोग जब भगवान के धाम जाएंगे एक दिन कभी ना कभी, तो उस समय भगवान कितना खुश होकर हम लोग का आलिंगन करेंगे। देखिए, हाँ हाँ प्रभु, बहुत खुश होंगे। भगवान बोलेंगे थैंक यू फॉर कमिंग बैक दिलीप प्रभु, आई मिस्ड यू। और देखिए ऐसे करके भगवान आलिंगन करेंगे दिलीप प्रभु को। दाहिने तरफ आप लोग देख रहे हैं, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय हाँ, हो। देख रहा है, हरि बोल बोल हरि बोल हरि। यस, इसीलिए हाय हेलो छोरो, हरे कृष्ण बोलो, हरि बोल। भागवत प्रभु की सुदामा सखा, हरि बोल। Yes. তো যেই আমরা কৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করি, তিনি সাদরে আমাদের আহ্বান করেন। এটি ঠিক যেন হারানো সন্তান তার পিতার কাছে ফিরে গিয়ে বলছে, বাবা, কিছু ভুল বোঝাবুঝির জন্য আমি আপনার আশ্রয় পরিত্যাগ করেছিলাম, কিন্তু আমি দুঃখ ভোগ করেছি, এখন আমি আপনার কাছে ফিরে এসেছি। পিতা তার ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে আর বলে, খোকা আয়, খোকা আয়, বেটা আও। তুই চলে যাওয়ার পর প্রতিদিন তোর জন্য আমি কত উদ্বিগ্ন ছিলাম, এবং এখন আমি কত খুশি যে তুই ফিরে এসেছিস। পিতা কত দয়ালু, আমাদের সে একই অবস্থা। আমাদের কৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে, আর এ খুব কঠিন নয়। যখন ছেলে পিতার কাছে আত্মসমর্পণ করে, এটি কি খুব কঠিন কাজ? पिताजी के सामने जाकर सॉरी बोलना की बहुत बड़ी बात है क्या? बहुत इजी है। मेरे पिताजी अपना पिताजी है, वो माइंड भी करेगा तो क्या अपना ही पिताजी है, क्या उसमें क्या फॉल्स ईगो? पिताजी को क्या फॉल्स ईगो दिखाना? नहीं नहीं, पिताजी के सामने मैं नहीं जाऊंगा, नहीं हमारा उनसे पटता नहीं है, बनता नहीं है, नहीं बहुत दिन हो गया। बहुत से लोग ऐसे होते हैं प्रभु। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। पिताजी, अरे माय फादर, उन्होंने मुझे जन्म दिया, मैंने जन्म पिता है, वो तो क्या शर्म उनसे। जाके 1000 बार सॉरी बोलेंगे, गिड़गिड़ाएंगे। পিতার কাছে আত্মসমর্পণ করে, এটি কি খুব কঠিন কাজ? এটা খুবই স্বাভাবিক যে পিতা সব সময় ছেলেকে গ্রহণ করার জন্য অপেক্ষা করছে। অপমানের কোনো প্রশ্নই নেই। बेटा के अपमान होगा क्या अगर पिता के सामने झुक गया तो? कभी नहीं। नहीं प्रभु जी। আমরা যদি আমাদের পরম পিতার কাছে মাথা নত করি এবং তার পা স্পর্শ করি, তাতে আমাদের কোনো ক্ষতি নেই এবং এ কঠিনও নয়। वास्तविक पक्षे আমাদের কাছে गौरवमय। पिताजी के चरण पकड़ना, प्रणाम करना, क्या ये कोई शर्म की बात है? क्या ये बहुत मान सम्मान की बात है? अरे हम छोटा हो जाएंगे, अरे ये तो आनंद की बात है ना? আমরা করব না কেন? কৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ দ্বারা তৎক্ষণাৎ আমরা তার আশ্রয়ের অধীন হই আর সব দুঃখ থেকে মুক্ত হই। এ সমগ্র ধর্মশাস্ত্র দ্বারাই প্রমাণিত।
भागवत गीता शेषे श्री कृष्ण बोलছেন, सब रिपीट कीजिए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तां सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब रकम धर्म त्याग करे शुद्ध आमा शरणागत हो। पिता बोल रहे, पिता हम सभी संतानों को बोला है, कोई देवी देवता नहीं, सब रकम जितना भी है सब कुछ त्याग करो। पिताजी ने ये नहीं बोला कि उन लोग को भी हम लोग को हमको भी, ऐसा नहीं, एकदम जस्ट अबैंडन एवरीथिंग एंड जस्ट सरेंडर एंड मी। আমি তোমাকে সব পাপ কর্মফল থেকে উদ্ধার করব, ভীত হইও না, ডোন্ট বি अफ्रेड। हाँ, क्योंकि भीतो हियो ना क्यों बोला, क्यों बोला बोलिए, भीतो हियो ना, भगवान क्यों बोला, बोलिए लाल साहब प्रभु, भगवान ने क्यों बोला कि डरो मत, क्यों बोला बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए, यस बोलिए प्रीतिमय नंद प्रियम, क्यों बोला? यस प्रभु जी, क्योंकि हमारे अंदर डर है कि हम देवी देवता की पूजा नहीं करेंगे तो हमारे साथ कुछ हो जाएगा, दुर्घटना हो हाँ, देवी देवता बदला जाएगा, लेगा, ग्रह चाप जाएगा, ये हो जाएगा, हाँ, इसलिए करेक्ट। इतना साल हमने काली माता का पूजा किया, अभी काली माता का पूजा बंद करके कृष्ण का करेंगे तो काली माता अपना खड्ग लेकर कहाँ गर्दन उड़ा दे, क्या हमारा प्रॉब्लम आए, सब काली माता को पूजा छोड़ने की वजह से आए, ऐसे ऐसे मन में घूमते रहेगा। इसलिए भगवान को बोलना बाध्य हुआ, डू मा शुचा मोक्ष संग मा शुचा, डू नॉट फियर मा शुचा। ঈশ্বরের চরণে যখন আমরা আত্মনিক্ষেপ করি তখন আমরা তার আশ্রয়ের অধীন হই এবং সেই সময় থেকে আমাদের আর কোনো ভয় নেই। ठीक हम लोग क्या हो गया फिर, हम लोग बिल्ली का बच्चा हुआ या बंदर का बच्चा हुआ उसके बाद? बिल्ली के। हाँ यस, क्योंकि अभी माँ बिल्ली देखेगी, हम सिर्फ उनका मुंह में रहेंगे, करेक्ट, उनका दायित्व है, भगवान का दायित्व है। সন্তানরা যখন তাদের পিতামাতার আশ্রয়ের অধীন থাকে তখন তারা তখন নির্ভীক, কারণ তারা জানেন যে তাদের পিতামাতা তাদের কোনো ক্ষতি হবে না। तब कोई टेंशन नहीं, खाना पीना सब एकदम आ जाएगा, आप जस्ट लेटे टीवी देखिए, खाना सामने आ जाएगा। ऐसे होता था ना जब पिता का होटल में था, सब ऐसे ही मिल जाता है, पिता बच्चे को कुछ चिंता ही नहीं करना पड़ता है। चिंता शुरू होता है, चिंता तभी शुरू होता है जब पिता का कोई त्याग करता है, जब भगवान को कोई त्याग करता है तब उनका टेंशन बढ़ता है ना। কারণ তারা জানে যে তাদের পিতামাতা তার কোনো ক্ষতি হবে না। মামেওয়ে প্রপদ্যন্তে, কৃষ্ণ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে যারা তার শরণাগত হবে তাদের ভয়ের কোনো কারণ নেই। डोंट फियर, जस्ट आ जाओ। सोचिए जो लोग इतना पढ़ाई लिखाई करके फिर भी पढ़ाई लिखाई करने का जो बेनिफिट है, आईआईटी कर पढ़ने का बेनिफिट है कि आपको 1-2 करोड़ का नौकरी मिलेगा, पर एनम सैलरी मिलेगा और आपको बहुत बड़ा बंगला, गाड़ी, लाल बत्ती वाला गाड़ी मिलेगा, लेकिन सब ये सब छोड़ के जो भक्त लोग भगवान को सेवा करने के लिए मंदिर ज्वाइन कर लिया, आजीवन ब्रह्मचारी रहा, हाँ, आजीवन नारी संगत से दूर रहना पड़ेगा, ये सब इतना बड़ा बड़ा लोभनीय सब त्याग करके किया, कितना भगवान प्रसन्न हो गए उनके लिए कि मेरे लिए सब कर रहा है, मेरे लिए फादर विल बी सो हैप्पी, है ना। उसीलिए लिखा है যদি কৃষ্ণের শরণাগত হওয়ার তত সহজ ব্যাপার তাহলে লোকে তা করে না কেন। তারা পরবর্তী অনেকে আছে যারা ভগবানের আন্তরিকে আগ্রহ করছে, অস্তিত্বকে আগ্রহ করছে এবং দাবি করছে যে প্রকৃতি ও বিজ্ঞানী সব আর ভগবান বলতে কিছুই নেই। ऐसे भी बहुत अभी मूर्ख, ये चैप्टर क्या है, मूर्खेर पद और ज्ञानीर पद। ज्ञानी जो है वो भगवान का आत्मसमर्पित करता है और जो मूर्ख है वो क्या बोलता है, एवरीथिंग इज साइंस, चैलेंज करता है। हम साइंटिस्ट हैं, हम ये गॉड वर्ड नहीं मानते, लेकिन सच बात बताओ आप लोग को, ये पृथ्वी का जो बड़ा बड़ा साइंटिस्ट है वो भी भगवान का अस्तित्व को माना है, आइंस्टाइन है, सब उन लोग का कोटेशन है। आप बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर लोग को पूछिए
प्लीज मेरे बच्चे को बचा दो प्लीज, वील ट्राई योर बेस्ट, बट बाकी सब भगवान के हाथ में, यही बोलेगा डॉक्टर। तो वो तो साइंस पढ़ा हुआ है, साइंस पढ़ के इतना बड़ा बड़ा डॉक्टर, एमडी, एमबीबीएस ये सब डिग्री लाया है, लेकिन उनका भी एक ही व्यक्ति पे भरोसा है, भगवान। জ্ঞানীর পরিপ্রেক্ষিতে তথাকথিত সভ্যতার উন্নতির অর্থ হচ্ছে যে জনসাধারণ অধিকতর উন্মাদগ্রস্ত হচ্ছে, তাই আরোগ্য লোভের পরিবর্তে রোগ বৃদ্ধি হচ্ছে। হুম। লোকে ভগবানকে গ্রাহ্য করে না, কিন্তু তারা প্রকৃতিকে মান্য করে, এবং প্রকৃতির কাজ হচ্ছে ত্রিতাপ ক্লেশের মাধ্যমে তাদের লাথি মারা। इन लोग भगवान को ग्राह्य नहीं करता है, लेकिन प्रकृति को मानता है और फिर माया का लात खाते रहता है। इन लोग को लगता है कि हाँ, हम कर्म ही भगवान है, हम सब कुछ बदल देंगे कर्म करके, ऐसे करके उन लोग को लगता है। সেই সব সময় দিনে 24 ঘন্টা লাথি মেরে শাসন করছে কোন? মায়াদেবী। যাই হোক, আমরা লাথি খেতে খেতে এতই অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে আমরা মনে করি এ সব ঠিক হচ্ছে, এবং একে সাধারণ জিনিস মতোই মনে করা। इतना लात खाने के बावजूद, जैसे उस दिन शायद ज्योति माता जी ने उदाहरण दिया था ना, वो सर्कस में अंदर चलो बहुत अच्छा है, अंदर गया बहुत पिटाई हुआ, फिर बाहर जाके सब पूछ रहे हैं कैसा लगा, अरे एकदम फर्स्ट क्लास है। फिर दूसरा वाला गया, उसको भी जबरदस्त धुलाई किया, जब बाहर आया सब पूछा कैसा 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 लगा, उफ कितना सुंदर, बहुत अच्छा है, आपको भी जाना चाहिए, जाइए जल्दी जाइए। ऐसे ही कितना सुंदर प्रभुपाद लिख रहे हैं, हम लोग माया से इतना लात खा रहा है, फिर भी हम लोग बेशर्म जैसे माया का ही संगत कर रहा है, कृष्ण का संगत नहीं कर रहा है, और ये सोचकर कि एक साधारण जिनिसेर मतोई मने करी, ये तो स्वाभाविक है, माया का लाभ तो स्वाभाविक है, ये अच्छा है, हाँ, ये खाने में बहुत आनंद आता है, ऐसा ही उनको लगता है, हम लोग को लगता है। আমরা আমাদের শিক্ষার জন্য বিশেষ গর্বিত হয়ে পড়েছি। আমরা জড়া প্রকৃতিকে বলি আমাকে লাথি মারার জন্য ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ हमको कष्ट देने के लिए, এখন দয়া করে शुरू करो, फिर से मारिए। थैंक यू। आप लोग कौन कौन कष्ट पाने में बहुत आनंद पाते हैं, हाथ उठाइए। कौन कौन को अच्छा लगता है कष्ट पाने में? अरे वाह, दिलीप प्रभु का, हरे कृष्ण। चलिए एक तो मिला कोई। अरे बोला तो, और हम लोग को ऐसा मानसिक, हाँ ठीक है, आई एम फाइन एब्सोल्युटली, और दुख दो और दुख दो, लेकिन मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं भगवान का शरणागत नहीं होगा। वही पुत्र जैसा जो पिता से बिछड़ गया, बोला আমি না খেয়ে মরে যাবো, কিন্তু বাবার কাছে যাবো না, গিয়ে হাত পাতবো না। सोचिए कितना अभिमान, ऐसा होता है ना कोई कोई, ना खेए मरे जाओ, माता पिता से बिछड़ गया, अब जितना कष्ट आएगा, बीवी का लात पिटाई सब कुछ खाएगा, लेकिन पिता माता के जाकर सॉरी नहीं बोलेंगे और शरणागत नहीं होंगे, वैसे अभिमानी हो जाता है पिता, नहीं बेटा जो होगा खा लेंगे लात, जितना कष्ट। हाँ जी, नहीं 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 प्रभु, ये गलत हो गया है, गलत। थैंक यू क्या बोल रहे अशोक प्रभु, सुनाई दे दिया? थैंक यू दे रहे वो। हाँ थैंक यू। हाँ, तो ऐसा अभिमान हो जाता है। हाँ, तो जीव भी वैसे जीव भी सोचता है कि नहीं, हम साइंटिस्ट हैं, पढ़े लिखे हैं, हम ये सब भगवान भगवान में नहीं मानते हैं। बहुत बड़ा बड़ा मर्सिडीज लंबा लंबा गाड़ी में जाएंगे वाइफ को लेकर, हम बोलेंगे हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, तुम जाओ। वाइफ बहुत पायस है, बहुत धार्मिक व्यक्ति है, चलिए 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 थोड़ा आप चलिए ना, तब भगवान को दर्शन कर। नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, तुम देख नहीं रहे हो हम कितना बड़ा आदमी है, तुम जाओ। तो वाइफ ऊपर जाकर अंग्रेज लोग बोलते हैं। हाँ ठाकुर जी का सेवा वेवा करके आएंगे, और हम इधर बैठे, हम इधर अच्छा है। तो ऐसे करके हम लोग देखेंगे कि अपना अहंकार इतनी हमने है क्या, अहंकार ना क्या, कौन सा श्लोक है, अहंकार विमूढ़ात्मा विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। उनको लग रहा है कि वो मर्सिडीज वो खुद ही है, उनको भगवान का सैंक्शन था मालूम नहीं है मर्सिडीज देने के पीछे। क्या सैंक्शन था, लो तुम मर्सिडीज से खुशी रहो और माया में फंसे रहो। लो जैसे बच्चे लोग खेलना खिलौना मांगते हैं और पिता दे देते, लो चुप रहो, आजकल मोबाइल दे देते हैं। এখন দয়া করে শুরু করো। এভাবে বিভ্রান্ত হয়ে আমরা মনে করি যে এমনকি আমরা জড়া প্রকৃতিকেও জয় করে ফেলেছি। हम लोग को लगता है कि हम इतना बड़ा साइंटिस्ट हो गया है कि हम जरा प्रकृति माया को भी हम जय कर लेंगे। हाँ, बारिश कभी भी हम ला सकते हैं, मृत्यु को हम बंद करा सकते हैं, लोग मरेगा नहीं, ऐसा हम दवाई निकाल लेगा, ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा भ्रांति मन में आ जाता है। কিন্তু তা কি সম্ভব হয়? প্রকৃতি এখন আমাদের জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি রূপ দুঃখ দিয়ে চলেছে।
কেউ কি এই সমস্যাগুলি সমাধান করেছে? कभी नहीं कर पाएगा। कैंसर का दवाई निकल जाएगा तो दूसरा कुछ आ जाएगा जिस और डेंजरस, कैंसर से 10,000 गुण डेंजरस आ जाएगा, उसको क्या करिएगा? एक छिद्र बंद करिएगा तो दूसरी जगह से पानी निकलेगा, इधर उधर उधर ऐसे पागल हो जाइएगा। नॉट पॉसिबल। भगवान ये सब अपने हाथ में ही रखे हैं, ये डिपार्टमेंट किसी को दिया नहीं। তাহলে জ্ঞান ও সভ্যতার মাধ্যমে আমরা যথার্থভাবে কি উন্নতি করেছি? আমরা জড় প্রকৃতির কঠিন নিয়মে অধীন, কিন্তু তথাপি আমরা মনে করছি যে আমরা জয় করেছি। একেই বলে মায়া। हम लोग अधीन है, लेकिन हम लोग को लगता है कि मेरा पैसा और मेरा बुद्धि बल में, मेरा साइंटिस्ट का दिमाग से हम पूरा विश्व को हम अपना कब्जा में कर लेंगे। कर चुके भी है। ऐसे मूर्खता जैसे दिमाग में आते रहता है। कभी कभी थोड़ा इसका छोटा छोटा भी आ सकता है भक्तों को या साधारण जीवों को। हाँ, कभी कभी पैसा हाथ में आ जाने से आप देखे हैं कि अपना मानसिकता थोड़ा अलग हो जाता है। कभी अनुभूति किया है? अचानक सोचिए 10-20 लाख रुपए हाथ में आ गया तो देखिएगा कि अपना मूड चेंज हो जाएगा, अपना शरीर में एक शक्ति आ जाएगा। हाँ, क्या हिंदी में बोलते हैं उसको, पैसे की गर्मी। हाँ, ऐसे कुछ ऐसा आता है ना। वैसे ही एक अहंकार, वैसे ही एक अंदर में अहंकार जन्म ले लेते हैं जीवों में कि हम सब कुछ कर बैठेंगे, आई डोंट नीड एनीबॉडी हेल्प, मैं खुद ही काफी हूँ। ऐसे जिनको जीवन में सक्सेस मिला है, ऐसे बहुत व्यक्ति है ना जीवन में सक्सेस मिला है, क्या था कहाँ बन गए, देखिएगा कितना अहंकार से एकदम, मैंने अहंकार पूरा आपको अच्छा से दिखाई देगा, व्यक्ति को देखने से ना अहंकार दिखाई देगा कि अहंकार से कितना गर्वित हो रहा है कि यार मैं कितना, क्या था क्या हो गया, क्या बन गया अपनी बुद्धि से, अपने बल से, अपने नेटवर्क से, अपने परिश्रम से। उन कभी भी भगवान का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन मुंह में उनसे कि मैं तो तुच्छ लोग, तुच्छ व्यक्ति, ठाकुर जी की कृपा से ही जो हुआ हो पाए, मैं तो इसको जो हुआ मैं आई डोंट डिजर्व इट, बट बाय द मर्सी ऑफ लॉर्ड। এই দেহ প্রদানকারী পিতার কাছে আত্মসমর্পণ করা কিছুটা অসুবিধা হতে পারে, কারণ তার জ্ঞান ও ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। কিন্তু কৃষ্ণ একজন সাধারণ পিতার মতো নয়। কৃষ্ণ অসীম ও তার মধ্যে সম্পূর্ণ জ্ঞান, সম্পূর্ণ শক্তি, সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য, সম্পূর্ণ সৌন্দর্য, সম্পূর্ণ যশ, সম্পূর্ণ ত্যাগ বর্তমান। তেমনি পিতার কাছে গিয়ে তার সম্পত্তি উপভোগে আমাদের কি ভাগ্যবান বলে মনে করা উচিত নয়? তথাপি কেউ এ ব্যাপারে যত্ন নেয় বলে মনে হয় না, এবং এখন প্রত্যেকে নিজস্ব মত প্রচার করছে যে भगवान नहीं। तो पिता इतना बड़ा आदमी है, उनके पास समर्पित होंगे तो सब उनका जो ऐश्वर्य है वो हमको मिल जाएगा। तो क्या ये बुद्धिमान कार्य नहीं है? सोचिए, आम खाने के लिए क्या आप लोग आम पेड़ लगाएंगे? आप लोग कौन कौन आम खाने के लिए आम पेड़ लगा हुआ है घर पे? कोई नहीं, रेडीमेड मिलता है भाई, कौन इतना माथापच्ची करेगा? वैसे पिताजी बहुत धनी व्यक्ति है, उनके पास ऐश्वर्य, ध्यान, सब कुछ है। बेटे को क्या करना पड़ेगा? सिर्फ पिता के साथ रहना पड़ेगा। तब क्या होगा? एक दिन एवरीथिंग विल गेट। और एक दिन क्या, ऐसे ही हमेशा मिलते ही रहेगा पिताजी से सब कृपा। सो ओनली जीव का एक ही कर्तव्य है, भगवान से जुड़े रहना पड़ेगा। भगवान का जो जो ऐश्वर्य है सब वो भोग कर पाएगा। पदे सदाया भक्त, क्या श्लोक था वो? जीवे यो मुक्ति पदे सदाया भक्त, दया भक्त तत्तेन समीक्षमानो भुंजाने एवात्मा कृपा कृपम विताकम हृदवक वपुर्भिर विददम नमस्ते जीवे तो ये मुक्ति पदे सदाय भक्त। जो जीव ऐसे करके सारा जीवन भगवान का भजन कीर्तन करता है, भगवान का धन संपत्ति उसका मिलने का वो उत्तराधिकारी है। ही डिजर्व्स टू गेट व्हाटएवर बिलोंग्स टू कृष्णा। जो बेटा माता पिता का सेवा किया सारा जीवन, माता पिता का जो भी संपत्ति है, दैट सन डिजर्व्स टू गेट पदे सदाय भक्त। वो श्लोक का ये अर्थ था। ये श्लोक सुन के क्या याद आ रहा है? कौन ये श्लोक को बोला था? थोड़ा चेंज करके, जीवे तो यो मुक्ति पदे से अभय दया भक्त। कोई बोला था भक्ति पदे से दया भक्त, बोला नहीं, मुक्ति काट के मुक्ति कर दिया था। कौन? चैतन्य चरितामृत याद आ रहा है? सार्वभौम भट्टाचार्य ने काट के मुक्ति को काट के भक्ति कर दिया था। महाप्रभु ने उनको जब कृपा किया, उनको एक मायावाद से उनको भगवत वैष्णव भक्त बनाया, तो सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को ये श्लोक दिखाता है, बोलते पदे सा दया भक्त।
जीवे तो यो मुक्ति क्यों लिखा है? मुक्ति, मुक्ति शब्द से उनका घृणा आ गया। सोचिए, मायावाद लोग को मुक्ति शब्द अच्छा लगता है, हम मुक्ति हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे ब्रह्म में। जब सार्वभौम भट्टाचार्य इस श्लोक को देखा तो बोला, महाप्रभु ये मुक्ति क्यों लिखा है? इसको काट के उसको भक्ति लिख दिया, बोले श्लोक को चेंज कर दिया। सोचिए कितना वैष्णव माने भक्ति में, वैष्णव मार्ग में कितना प्रभावित हो गया। ओके, তথাপি কেউ এই ব্যাপারে যত্ন নেয় বলে মনে হয় না, এবং এখন প্রত্যেকেই নিজস্ব মত প্রচার করছে যে ভগবান নেই। अभी नया फैशन है, भगवान बोल के कुछ नहीं, अच्छा इंसान बनो, अच्छा अच्छा व्यक्ति बनो, भगवान बोल के कोई नहीं है, वही भगवान, तुम ही भगवान हो, तुम ही भगवान हो सकते हो, आप भी भगवान हो सकते हैं, अच्छा इंसान बन जाइए, बस आप भी भगवान हो सकते हैं। आजकल देखिएगा साधु संत लोग भी ये सब प्रवचन में नीति शिक्षा देने लग गए। आप देखिएगा ऐसे यूट्यूब में बहुत वीडियोस आता है, अच्छा इंसान बनो, कभी किसी को झूठ मत बोलो, कभी किसी को दुख मत दो। आप लोग देखें ऐसे साधु लोग आजकल भगवान के बारे में बोलना कम और नीति शिक्षा, ये सब को बोलते नीति शिक्षा देने में लग गए बहुत। देखिएगा मैक्सिमम सब, और बहुत फेमस भी हो रहा है। तो नीति शिक्षा या सतोगुण में लोगों को अच्छा लगता है, दे फील वेरी हैप्पी टू हियर। और या यस, बोलिए किसी में नंद पे माता जी। यस प्रभु जी अभी सब यही शिक्षा दे रहे हैं ना, समाज का कल्याण करो, समाज का भलाई करो, अच्छे अच्छे कार्य करो। और ज्यादा से ज्यादा लोग, मतलब हम देखे हैं कुछ लोग से मिले, जैसे कि उनका कहना है जो अभी इस भक्ति मार्ग में नहीं है, या फिर जो इस तरह के शास्त्र ग्रंथ नहीं सुने हैं, पढ़े हैं, तो वो लोग इस सब बातों से बहुत इम्प्रेस हो रहे हैं, और इम्प्रेस होने के कारण वो लोग टीवी या यूट्यूब को छोड़ना ही नहीं चाह रहे हैं। टाइमली एकदम जाके बैठ रहे हैं, क्योंकि अच्छा ज्ञान आ रहा है। ये जो माला जपा हम लोग का शास्त्र में, जिसे आके भक्ति में यहाँ मिला कि इस्कॉन से मिला कि नाम जप करने से, वो लोग सुन रहे, वो लोग कर भी नहीं रहे नाम जप, लेकिन वहाँ सुन के बता रहे वापस से हम लोग को कि अरे वहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान का नाम लेना चाहिए, और नाम लेते लेते समाज का कल्याण करना चाहिए। अलग अलग को लगा के मैंने इस्कॉन का कुछ लेके और कुछ अलग से अपना जोड़ के उसको बना के बताया जा रहा है, और इसमें लोग बहुत इम्प्रेस हो रहे हैं। इनफैक्ट हम तो अपने घर में भी 2-4 लोग को देख रहे हैं कि मैंने डेली रूटीन से टाइम में टीवी खुलता है और लेके बैठते हैं उसको। तो ऐसे तो ठीक है, आई मीन एटलीस्ट इट्स गुड कि सतोगुण में लाने का प्रयास कर रहे लोगों को, धार्मिक व्यक्ति बनाना। लेकिन धार्मिक से भी बहुत ऊपर ऊंचा एक चीज है, वो है आध्यात्मिक। हम लोग को धार्मिक नहीं होना है, हम लोग को आध्यात्मिक होना है, भगवान से जुड़ना है। इट्स नॉट दैट वी हैव टू बी वेरी गुड पर्सन, जेंटलमैन एंड डू नथिंग। वो एक श्लोक आता है कि अगर कोई व्यक्ति अपना जो ऑक्यूपेशन है, वो कौन सा श्लोक आता है, मैं बार ये श्लोक भूल जाता हूँ। और अगर कोई किसी का भक्ति में था, वो पतन हो गया, लेकिन उसका क्या लॉस है। लेकिन अगर कोई अपना जितना भी सोशल ऑब्लिगेशन ड्यूटीज है वो एकदम परफेक्टली करता है, लेकिन भक्ति में नहीं है, तो उसका क्या गेन है? वो क्या कर लिया? कुछ नहीं किया। तो ऐसा बहुत देखिएगा परिवार में व्यक्ति है जो एकदम अपना कर्तव्य एकदम एकदम परफेक्टली किया, कर्तव्य अपना कर्तव्य, पैसा कमाना, सबको अपना जो मांगता है सब मांग पूरा करना, एकदम परफेक्टली, टाइमली बिजनेस करना, टाइमली दुकान जाना, ऑफिस जाना एकदम, और सब घर का देखभाल सब कुछ करना परफेक्टली करना, बहुत डिसिप्लिन्ड आदमी होता है ऐसे, लेकिन भक्ति में नहीं है, तो फिर तो লোকে তার খোঁজ করে না, ভাগবত গীতার পরের শ্লোকে উত্তর দেওয়া আছে। तो भगवान क्या बता रहे हैं, सब रिपीट कीजिए प्लीज। नामं दुष्कृति नो मूढ़ा, प्रपद्यन्ते नराधमा, माया अपरितज्ञाना, आसुरं भवमाश्रिता। जो दुष्कृति है, जिसका कृति, प्रभुपाद तो कृति, लेकिन दुष्कृति है, वो क्या करते हैं भगवान पे
शरणागत नहीं होता, उसको नराधम बोलता है। नराधम प्रभुपाद बोल के संबोधन कर, नरा नरा में अधम है, मनुष्य में अधम व्यक्ति। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि वो माया से अपरितज्ञ ज्ञान, माया का जो जाल है उसमें फंस गया, अपरितज्ञ ज्ञान সেই সমস্ত দুষ্কৃতিকারী যারা মূঢ়, নরাধম, মায়ার দ্বারা যাদের জ্ঞান অপহৃত, জ্ঞান পুরো ঢক दिया है, যারা ঘোর নাস্তিক ভাবাপন্ন অসুর, তারা আমার কাছে आत्मसमर्पण করে না। तो इस श्लोक से हम लोग पता चलता है कौन कौन व्यक्ति भगवान के प्रति आत्मसमर्पण नहीं करता है। फिर से एक नंबर, दुष्कृति, मूढ़, नराधम, जिनका बुद्धि या ज्ञान माया से ढक गया है, और जो नास्तिक व्यक्ति है, घोर नास्तिक भावापन्न असुर, तारा हमारे काছে आत्मसमर्पण करे ना। इसका आगे वाला श्लोक क्या है? कौन कौन मेरा प्रति आत्मसमर्पण करता है? वो कौन कौन चार व्यक्ति है जो भगवान के प्रति आत्मसमर्पण करता है? किसी को श्लोक याद है भक्ति शास्त्री वाले? ये दुष्कृति है, वो सुकृति है। चतुर जना सुकृति, अर्जुन है, अर्थ और क्या बोले, सब बोले। अर्थ जिज्ञासी, अर्थज्ञानी, ज्ञानी भरत शवा। स्टार्टिंग क्या है? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना। चार प्रकार के व्यक्ति सुकृति है। क्या है? अर्थ, जिज्ञासु, ज्ञानीता, भरत, शवा। ये चार प्रकार के व्यक्ति समर्पित होता है। और ये जो देख रहे हैं हम लोग, ये व्यक्ति लोग समर्पित नहीं होता है, नहीं आता है, इतना अहंकार में नहीं आता है, भगवान के शरणागत नहीं होता है। এইভাবে মূঢ়দের শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে। मूढ़, इस श्लोक में मूढ़ व्यक्ति का भी विभाजन किया गया। कौन कौन व्यक्ति नहीं आता है? একজন দুষ্কৃতি सब समय शास्त्र विधिर विरुद्ध काज करছে। ये श्लोक में जो दिया हुआ है, एक एक के बारे में अभी प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं। ना हम दुष्कृति नो मूढ़। दुष्कृति कौन दुष्कृति है? दुष्कृति माने जो शास्त्र के विरुद्ध में काम करता है। शास्त्र बोल रहा है अंडा मच्छी मत ऐसा मत खाओ, पशु हत्या मत करो, वो क्या करेगा? इन लोग को मार के खाएगा। आधुनिक सभ्यतार काज হচ্ছে শাস্ত্রবিধি ভঙ্গা করা, এই সবই হচ্ছে। সংজ্ঞা অনুযায়ী पुण्य आत्मा সেই যে शास्त्रविधि भंग करे ना। शास्त्र के अनुसार पुण्य आत्मा कौन है? जो शास्त्र का नियम कभी तोड़ता नहीं। क्यों? शास्त्र भगवान से आया है, वो तो शास्त्र का नियम तो भगवान का नियम हो गया। यानी माता पिता जो आदेश देता है उसको पालन करना चाहिए। परम पिता जो आदेश दिया है वही शास्त्र में आया। शास्त्र क्या है? भगवान का आदेश है, ये करो ये मत करो, तो उसको पालन जो करता है वो क्या है? वो इंटेलिजेंट व्यक्ति है। जो पालन नहीं करता है वो है दुष्कृति। दुष्कृति माने पापी एवं सुकृति माने पुण्यात्मा মধ্যে তুলনার অবশ্য মাপকাঠি থাকা চাই। প্রত্যেক সভ্য দেশেই কিছু ধর্মশাস্ত্র আছে, তা খ্রিস্টান, হিন্দু, মুসলমান অথবা বৌদ্ধেরই হোক না কেন, তা বিবেচনার নয়। উদ্দেশ্য এই যে প্রামাণ্য গ্রন্থ শাস্ত্র তো আছে, সে শাস্ত্রবিধি পালন করে না, সে दुराचारी, आइन भंगीकारी। जो अपना अपना जो भी शास्त्र है, कोई अगर अलग अन्य धर्म से, तो वो अपना धर्म का शास्त्र को माने। श्रील प्रभुपाद को कोई बोल रहा है कि आई एम अ क्रिश्चियन, आई कैनॉट चैंट हरे कृष्ण महामंत्र, बोले ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप क्राइस्ट क्राइस्ट बोलो। श्रील प्रभुपाद बोला आप क्राइस्ट क्राइस्ट जप करो, भगवान का नाम, पवित्र नाम जप करो। यस। অন্য এক শ্রেণীর সম্বন্ধে এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যারা মূঢ়। ठीक है, हम लोग दुष्कृति के बारे में सुना, अभी मूढ़ के बारे में सुनेंगे। यस, चंदा माता जी। प्रभु जी अभी क्या बोले हैं आप? क्राइस्ट क्राइस्ट करो, क्रिश्चियन का भाषा ने बोला। एक क्रिश्चियन व्यक्ति आकर बोला विदेश में श्रील प्रभुपाद को, श्रील प्रभुपाद बोला हरे कृष्ण महामंत्र जप करो। बोला हम हरे कृष्ण महामंत्र नहीं जप कर सकते, हम क्रिश्चियन हैं। बोले ठीक है, तुम्हारा धर्म में जो भगवान है, भगवान का नाम जप करो। क्योंकि देखिए जो भी धर्म है, जितना भी धर्म है, सब धर्म का उद्देश्य एक ही है, भगवान से जीव को जोड़ना और भगवान का सेवा में लगाना जीव को। वो एक ही, सबका एक ही उद्देश्य होता है। अन्य एक श्रेणी, इस श्लोक में मूढ़ा भी लिखा हुआ है। नामाम दुष्कृति नो मूढ़ा। अभी मूढ़ा कौन है? श्रील प्रभुपाद अभी समझा रहे, सब ध्यान से सुनिए। अन्य एक श्रेणी সম্বন্ধে এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যারা মূঢ়। পয়লা নম্বর বোকা, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, एक नंबर 1 ফুল। হ্যাঁ, নরাধম সেই যে মানুষের মধ্যে অধম, নর অধম এবং মায়া অপরিত্যজ্ঞানা যাদের
জ্ঞান মায়ার দ্বারা অপহৃত হয়েছে, তাদের উল্লেখ করা হয়েছে। আসুরিং ভাবম আশ্রিতা, তাদের উল্লেখ করা হয়েছে যারা পুরোপুরি নাস্তিক, একদম ভগবান को नहीं मानता है। যদিও পিতার চরণে আত্মসমর্পণ করতে কোনো অসুবিধা নেই, তবুও এই লক্ষণযুক্ত লোকেরা কখনো তা করে না, একদম কট্টর নাস্তিক। তার ফলে তারা অবিরাম ভাবে পিতার प्रतिनिधिर द्वारा दंड लाभ करे। इसलिए क्या होता है, पिता का जो प्रतिनिधि कौन है, माया देवी, उससे दंडित होता है ये नास्तिक लोग। তাদের চর মারতে হবে, বেত মারতে হবে, বেত মানে डंडा से पिटाई, এবং প্রচন্ড ভাবে লাথি মারতে হবে, আর তাদের এসব ভোগ করতে হবে। तो माया से ये सभी उनको मिलता है। पिताजी का अगर शरणागत नहीं होगा तो माया से ये सब पिटाई खाएगा। যেমন এক পিতা তার অবাধ্য ছেলেকে শাসন করে, সেই রকম জরা প্রকৃতিও निर्धारित परिमाण शास्ति प्रयोग करते हैं। जब पिता देख रहे कि हमसे कुछ नहीं होगा, बच्चा हमारा बात ही नहीं सुनता है, तो माया के पास भेज देते हैं और माया फिर अच्छा से देता है। कभी कभी होता है ना, बच्चे लोग बहुत जो दुष्ट लड़का लोग है, बच्चे लोग माता पिता का बात नहीं सुनते, बहुत दुष्ट है, फिर क्या करता है, पिताजी बोर्डिंग में भेज देता है। और बोर्डिंग का जो प्रिंसिपल होता है डेंजर, एकदम एकदम पिटाई करके 1 साल का बाद जब बेटा हॉलीडे में आता है, माता पिता को मैंने पहचान ही नहीं पा रहे, बच्चा इतना ठंडा हो गया, उससे जितना झमेला वो सब चला गया। तो वैसे ही मुकुंद जागो आनंद वैसे प्रभु। क्या करता है भगवान माया देवी के पास भेज देती है। एकदम माया देवी अच्छा से पिटाई विटाई करके, देखिए जैसे अभी हम लोग का हो रहा है, करके वापस भेज देगा भगवान के पास, जाओ, फिर हम लोग अच्छा बच्चे बन जाएंगे। সেই সঙ্গে প্রকৃতির খাবার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস যোগান দিয়ে আমাদেরকে প্রতিপালন করছে। উভয় পন্থাই চলছে, কারণ আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী পিতার সন্তান, এবং যদিও আমরা কৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করি না, তবুও কৃষ্ণ দয়ালু। इसलिए जो नास्तिक है उसको भी भगवान भोजन वोजन सब कुछ भेजते हैं। जैसे जेल में जाइएगा, जेल में तो कैदी है, तो कैदी है तो क्या है, सरकार क्या उन लोग को खाना नहीं देगा? नहीं, उन लोग के लिए भी देते हैं खाना। ठीक है, उन लोग को सुधारने के लिए भेजा है जेल में, लेकिन उन लोग के लिए भी खाया है। वैसे ही भगवान भी सबके लिए, जो भक्त है उनके लिए भी भोजन, और जो नास्तिक है उनके लिए भी भोजन पर सब व्यवस्था किया है भगवान, क्योंकि सबके लिए पिता है भगवान। পিতার দ্বারা এত চমৎকৃত ভাবে প্রতিপালিত হওয়া সত্ত্বেও দুষ্কৃতী তবুও ধর্ম বিরোধী কাজ করে। যে দণ্ড ভোগ করেই চলে সে বোকা, আর সে তো নরাধম যে মনুষ্য জীবনকে কৃষ্ণ উপলব্ধির জন্য ব্যবহার করে না। ओके, तो ये अलग अलग फर्क है ये चारों वर्ड में, दुष्कृति, नराधम, मूढ़ा। যে মানুষ তার যথার্থ পিতার সাথে তার সম্বন্ধ পুনর্জাগৃত করার জন্য তার জীবনকে সদ্য ব্যবহার করে না, তাকে নরাধম বলে গণ্য করা হবে। किसी का कोई प्रश्न है, समझ में आ रहा है सबको? পশুরা শুধু খায়, ঘুমায়, নিজেদেরকে আত্মরক্ষা করে, সহবাস করে এবং মরে যায়। তারা উন্নত মনের চেতনা লাভের জন্য নিজেদেরকে কাজে লাগায় না, কারণ ইতর প্রাণীর পক্ষে তা সম্ভব নয়। पशु लोग के लिए और इससे ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकते आहार निद्रा भय मैथुन के अलावा। যদি কোনো মানুষ পশুদের কার্যকলাপ অনুসরণ করে এবং তার চেতনার উন্নতির জন্য নিজেদের ক্ষমতার সদ্ব্যবহার না করে, সে মানুষ নামের যোগ্যতা হওয়ার ও তার পরবর্তী জীবনে পশুদেহ লাভের জন্য প্রস্তুত হয়। अगर हम लोग आहार निद्रा मैथुन कर रहे हैं तो हम लोग को रेडी हो जाना चाहिए, हम लोग को एक निम्न शरीर मिलेगा, पशु शरीर। आप लोग देखें पशु शरीर कितना निम्न है, और सोचिए कितना समाज उसको अवहेला करता है। कोई कुकुर आ जाता है सामने तो ची 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 जा 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 ऐसे करके करता है ना, फिर कचरा में जाकर खाना ढूंढना पड़ता है, रास्ते में सोना पड़ता है, बारिश हो रहा है, तीव्र धूप है, लेकिन कोई घर नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो ऐसा करके निम्न शरीर में जीव को दुख झेलना पड़ता है। কৃষ্ণের দয়ায় আমাদের এত উন্নতি দেহ ও বুদ্ধি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আমরা যদি তা সদ্ব্যবহার না করি তাহলে তিনি আবার আমাদের
ता देबेन কেন? अगले जन्म में भगवान बोलेंगे तुमको हम क्यों मनुष्य शरीर देंगे? तुम तो कुछ किया नहीं, इतना बड़ा शरीर दिया, इतना हाई शरीर दिया, इतना फायदेमंद शरीर दिया, तुम तो भक्ति नहीं किया, तो महानिद्रा भय मैथुन में तुम व्यस्त थे। लो भाई अभी तुमको हम নিম্ন শরীর দেंगे। আমাদের অবশ্য বুঝতে হবে যে কোটি কোটি বছর দেহান্তর পরে মনুষ্য দেহ সৃষ্টি হয়েছে এবং 80 লক্ষ জনির পর জন্ম মৃত্যুর আবর্ত থেকে মুক্ত হওয়ায় এটি একটি সুযোগ। ये 4 लाख योनि जो है यही एक सुजग है यहाँ से जेल से भागने का, यही एक मौका है इस शरीर में, नहीं तो और जेल से नहीं भाग पाएंगे। ये अगर गवा दिया ये शरीर तो जेल से नहीं भाग पाएंगे, माया से नहीं भाग पाएंगे। এই সুযোগ দয়াময় কৃষ্ণের দেওয়া, আর যদি আমরা এটি গ্রহণ না করি তবে আমরা নরাধম নয় কি? আর উই নট নরাধম? কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএ পিএইচডি ইত্যাদি খেতাবের অধিকারী হতে পারে কিন্তু মায়া শক্তি এইসব জড়জ্ঞান অপহরণ করে। হ্যাঁ, ये जड़ज्ञान अपहरण करे जे ये सब जिनको डिग्रीज मिला है इतना अहंकार हो जाएगा कि वो माया से कभी निकल ही नहीं पाएगा, भक्ति में आ ही नहीं पाएगा। उसीलिए कुंती महारानी चारों चीज को बताया कि ये 4 चीज से भक्ति में बाधा आता है। क्या क्या 4 चीज कौन बता पाएगा? किसी को मालूम नहीं? इग्नोरेंस, अज्ञानता। नहीं। क्या 4 चीज है ऐश्वर्य जिससे? हाँ बोलिए। सुख, धन का सुख, सौंदर्य और बल और ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, बहुत ऐश्वर्य, ये सब बाधा है। जो व्यक्ति मूर्ख है ये 4 चीज मिलने के बावजूद वो उसको बाधा होगा भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। जो भक्त है वो इस चारों चीज को सेवा में लगाएगा। সে সত্যি সত্যি বুদ্ধিমান, সে কি ভগবান কি জড়া প্রকৃতিকে সে সুখ পাচ্ছে কেন, এই দুঃখের থেকে মুক্তি উপায় কি, এই সব জানার জন্য তার বুদ্ধির প্রয়োগ করে, তারা বুদ্ধি প্রয়োগ করে। जो सत्य जो भक्त हैं वो ये सब में इस्तेमाल करता है, शास्त्र अध्ययन करता है और सब कुछ जान पाता है कि उसका जीवन का जो भी हो रहा है क्यों हो रहा है। আমরা ইন্দ্রিয় উপভোগের জন্য মোটর গাড়ি, রেডিও, দূরদর্শন তৈরির জন্য আমাদের বুদ্ধি প্রয়োগ করতে পারি, কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে যে সেসব জ্ঞান নয়, বরং सो दीज आर नॉट, सोचिए ये सब जो दिया गया मोटर गाड़ी, रेडियो, दूरदर्शन, ये सब ज्ञान नहीं है, ये सब तो डिस्कवरी है, ये सब तो था ऑलरेडी। ये सब हम लोग ढूंढ के निकाला। कोई अगर बोलेगा कि न्यूटन फाउंड लॉ ऑफ ग्रेविटी, तो विल दैट बी कॉल्ड, अंजना माता जी, डिस्कवरी और इन्वेंशन? लॉ ऑफ ग्रेविटी, न्यूटन साइंटिस्ट, डिस्कवरी। हाँ था तो, अरे न्यूटन अगर नहीं ढूंढता तो क्या ग्रेविटेशनल लॉ नहीं होता? वो तो था हमेशा, वो ढूंढ के निकाला। भगवान तो सब ये सब करके गया है। तो इसीलिए বরং এসব চুরি করা জ্ঞান, ये सब भगवान से चोरी करा ज्ञान शास्त्र में दिया हुआ है, वही सब ढूंढ के निकाल के आजकल बड़ा बड़ा थियरी बना रहे हैं। एवरीथिंग इज गिवन इन स्क्रिप्चर्स। মনুষ্যকে দেওয়া হয়েছে জীবনের সমস্যা বোঝার জন্য। मनुष्य देह देवा হয়েছে জীবনের সমস্যা, তো মনুষ্য জীবন का क्या समस्या है वो जानने के लिए, কিন্তু এসবের অপব্যবহার করা হচ্ছে। লোকে মনে করছে যে তারা জ্ঞান অর্জন করছে কারণ তারা জানে কি করে মোটর গাড়ি তৈরি করা চালাতে হয়, কিন্তু মোটর গাড়ি থাকা আগেও লোকে এক জায়গা থেকে অন্য এক জায়গায় যেত। এটা ঠিক যে সুবিধা বাড়ানো হয়েছে, কিন্তু এই সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত সমস্যাও এসেছে। বায়ুর অশুদ্ধতা আর রাস্তার ভিড়। तो मोटर गाड़ी आ गया, ठीक है, आगे से सुविधा हो गया, फटाफट इस जगह से उस जगह जा सकेंगे, लेकिन एवरी बेनिफिट के साथ एक नेगेटिव बेनिफिट भी आ गया कुछ कुछ। এই হচ্ছে মায়া। আমরা সুবিধা সৃষ্টি করছি, কিন্তু এই সুবিধাগুলোই আবার তারা নিজে কত কত সমস্যা সৃষ্টি করছে। इसी का नाम है माया। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।